जब आप एसक्यूएल ओपन करते हो आपके पास ऐसी विंडो एक आएगी, सर्वर टाइप, सर्वर नेम और ऑथेंटिकेशन। कैसे हुआ वो तो पता है, वापस से बताता हूँ, रुक जाओ। शोर में मतलब ध्यान नहीं रहा। अच्छा देखो, सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ पे जाके एसएसएमएस लिखा, ठीक है, एसक्यूएल सर्वर भी लिखोगे तब भी आ जाएगा, ठीक है। ओपन किया इसको, ठीक है। डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट भी यहाँ पे पीछे बताई है, माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से आपको मिल जाएगा जी। आप नहीं काम करोगे। अच्छा, जब आपके पास जैसे आप स्टार्ट करते हो एसक्यूएल को तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कनेक्ट टू सर्वर का, और इसमें लिखा होता है एसक्यूएल सर्वर, ठीक है, और फिर सर्वर टाइप, सर्वर नेम और ऑथेंटिकेशन। इसमें सबसे पहली चीज डेटाबेस इंजन नॉर्मली सिलेक्टेड होता है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। सर्वर नेम पे सबका अलग होता है, जो आपके सिस्टम का नाम होता है आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे भी लिखा हुआ आता है, सीएमडी लिखते हैं यहाँ पे जाके आप लिखो, ठीक है। तो ये मेरे सर्वर का नाम आ रहा है, ठीक है, लैब 7 सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। आप यहाँ पे लिखोगे तो आपके सर्वर का नाम भी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ऑथेंटिकेशन मोड, इस पे विंडोज पे भी चला सकते हो इसको, एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन पे भी चला सकते हो। विंडोज ऑथेंटिकेशन पे अगर आप चला रहे हो तो एक चीज चेक कर लेना, सबसे पहले जाना सर्विसेज के अंदर, ठीक है, सर्विसेज ओपन कर लेना, और यहाँ पे एसक्यूएल की सर्विस होती है, कभी कभी बंद होती है आपके सिस्टम में क्लाइंट पीसीज में, तो उसको ओपन कर लेना, ये वाली सर्विस है, ठीक है। राइट क्लिक करो इसके ऊपर, स्टार्ट कर देना, मेरे पास ऑलरेडी रनिंग स्टेट मेरे पास चल रही है ना, और वापस से बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ सर्विसेज लिखा, ठीक है, ओपन किया, ठीक है, यहाँ पे एसक्यूएल लिखा, और यहाँ पे जाके एसक्यूएल की एजेंट वाली सर्विस और ये नॉर्मल वाली सर्विस दोनों चला सकते हो। वैसे इससे इस पे डिपेंड करता है ये कनेक्टिविटी, अगर कभी नहीं कनेक्ट हो रहा आपके पास डायरेक्टली तो आप यहाँ से जाके सर्विस ऑन कर लेना, ठीक है। ऑन जैसे ही करोगे, कनेक्ट करने का ऑप्शन यहाँ पे है, कनेक्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही कनेक्ट करोगे यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपके पास ये विंडो के अंदर ऑप्शन आ जाएंगे। इसमें अगर आप देखो तो एक डेटाबेस का ऑप्शन आ रहा है, ये वो डेटाबेस है जिसमें बने हुए पहले से, ठीक है। हम लोग नया बनाएंगे तो हम लोग सबसे पहले जाके कहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, न्यू क्वेरी पे जाएंगे, ठीक है। न्यू क्वेरी पे जाके एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे, ठीक है। न्यू डेटाबेस बना रहे हैं तो यहाँ पे सबसे पहले जाके क्या स्टेटमेंट लिखना होता है डेटाबेस बनाने के लिए, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग क्रिएट डेटाबेस, ठीक है। क्या लिखोगे, क्रिएट डेटाबेस। जो ये हाईलाइट कर रहा है ना ब्लू के अंदर, इसका मतलब है कि ये कीवर्ड्स है, कीवर्ड मतलब कि ऑलरेडी डिफाइंड है एसक्यूएल के अंदर, ठीक है। और डेटाबेस को हम नाम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देते हैं इन्वेंट्री सिस्टम, कोई भी नाम आप दे सकते हो। और चलाने का तरीका क्या है, जैसे नॉर्मली आप लोग कोड चलाते थे तो आप क्या करते हैं, एक प्ले का बटन होता है उसको रन कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग जो चीज चलानी होती है उसको सेलेक्ट करके रन करते हैं, ठीक है। एक साथ भी कर सकते हो, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, तो मैं जो है वो आपको एक एक करके सारे स्टेप बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले क्रिएट डेटाबेस को हमने सेलेक्ट किया, और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एग्जीक्यूट का, ठीक है। F5 से भी कर सकते हो, एग्जीक्यूट के बटन पे भी क्लिक कर सकते हो। एग्जीक्यूट पे आप क्लिक करोगे, ये आपको कह रहा है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, इस नाम का डेटाबेस पहले से बना हुआ है, तो नाम चेंज कर लेते हैं, इसको इन्वेंट्री माय इन्वेंट्री सिस्टम कर लेते हैं, ठीक है। अगर पहले से उस नाम से डेटाबेस बना होगा तो नहीं बनाने देगा, ठीक है। ये कमांड से पता चलता है कि आपका कमांड चल गया, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, मतलब कि आपके पास डेटाबेस बन गया। चेक करने का तरीका क्या है, इसको जाके आपने एक दफा रिफ्रेश करना है, डेटाबेसेस में आना है, यहाँ पे आप आगे देखोगे तो आपका डेटाबेस यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा, माय इन्वेंट्री सिस्टम, ये जो मैंने बनाया है वो है, ठीक है। ये सारे डेटाबेस के ऑप्शंस आ रहे हैं हमारे पास, जो हम एक ही करके सीखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट टेबल्स का ऑप्शन है इसके अंदर, यहाँ पे हम टेबल्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था कि हमें एक टेबल क्रिएट करना है जिसके अंदर जाके क्या होगा, हमारे पास स्टूडेंट का डेटा स्टोर होगा, ठीक है। या इन्वेंट्री कर रहे हो तो आप कस्टमर भी बोल सकते हो, ठीक है। तो हम टेबल बनाते कैसे हैं, यहाँ पे जाके लिखेंगे क्रिएट टेबल, और फिर टेबल को नाम देंगे, टेबल का नाम फॉर एग्जाम्पल क्या है, कस्टमर, ठीक है। अब इस टेबल में जो भी लिखना है वो ब्रैकेट्स के अंदर आएगा, तो मैं ब्रैकेट ओपन और क्लोज यहाँ पे कर लेता हूँ। अब सबसे पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, कस्टमर की आईडी, ठीक है। तो आप जाके कस्टमर आईडी भी लिख सकते हो, आईडी भी लिख सकते हो, मैं यहाँ पे देता हूँ कस्टमर अंडरस्कोर आईडी। अच्छा, याद रखना कि आप स्पेसेस ना दो, ठीक है। स्पेसेस दोगे ना तो वो आपको बार बार जो है वो एरर देता रहेगा, तो या अंडरस्कोर लिख लो या कस्ट आईडी साथ लिख लो, मर्जी, ठीक है। उसके बाद ये टाइप मांगता है, टाइप हमने जाके दे दी इसको इंटीजर, और उसके बाद मैंने एक और चीज बताई थी कि हम इसको डिफाइन कर देते हैं प्राइमरी। अगर आप देखो तो ये हाईलाइट कर रहे हैं साथ साथ, इसका मतलब है कि ये कीवर्ड हम सही लिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, हमने कस्टमर आईडी के अलावा हमें यहाँ पे चाहिए कस्टमर का नाम, तो हम यहाँ के देते हैं कस्टमर अंडरस्कोर नेम, और इसको हम क्या रख देते हैं।
अच्छा जो varchar है ये लेंथ मांगते हैं कि टोटल आपके पास जो नाम होगा वो कितने कैरेक्टर्स का होगा। अगर मैं 20 लिखता हूँ तो 20 कैरेक्टर्स का मतलब है, अगर मैं 10 लिखता हूँ तो 10 कैरेक्टर्स ये होल्ड करेगा। अगर मैं यहाँ पे जाके देता हूँ 25, नाम इससे ज्यादा बड़ा हो नहीं सकता है, आप 50 भी रख सकते हो। मैक्सिमम लेंथ इसकी 8000 है वैसे, ठीक है। अगर आप चाहो तो कुछ भी दे सकते हो, मर्जी आप, ठीक है। अच्छा इसमें हमारे पास आईडी आ गई और इसमें हमारे पास नेम आ गया, ठीक है। इसके बाद जाके हम फोन भी ले लेते हैं। फोन मैंने बताया था आप या varchar में रख लो या इंटीजर में रख लो, इसको मैं varchar ही देता हूँ, ठीक है। और इस पे जाके हम 15 दे देते हैं, ठीक है। मर्जी है, आप ज्यादा दे दो, ठीक है। आईडी नेम फोन नंबर हो गया, ठीक है। अब इसके अलावा अब इस टेबल को जब हम रन करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा इसका वही बता देता हूँ। यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, और मैंने जाके इसको एग्जीक्यूट कर दिया। जैसे आप एग्जीक्यूट करोगे यहाँ पे लिखा है कमांड एग्जीक्यूट सक्सेसफुली, इसको जाके रिफ्रेश किया और टेबल्स में जाके आप देखोगे तो ये टेबल आपको यहाँ पे नजर आ जाना चाहिए। अच्छा एक स्टेप मैंने मिस कर दिया था, ये था कि हमने इस डेटाबेस को तो क्रिएट कर लिया लेकिन हमारे पास अभी तक ये डेटाबेस यूज में नहीं है। यूज में मतलब कि जो टेबल हमने क्रिएट किया वो कहाँ जाके क्रिएट हो गया, मास्टर में। यहाँ से आपको डेटाबेस सेलेक्ट करना पड़ता है जिसमें आप काम कर रहे हो। हम किस में काम कर रहे हैं, माई इन्वेंटरी सिस्टम। तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और फिर जाके एग्जीक्यूट करेंगे। अब यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है। इसको रिफ्रेश करते हैं, टेबल्स में आते हैं, ये आ गया टेबल, ठीक है। और टेबल के कॉलम्स में जाओगे तो आईडी देखो की बनाई थी तो यहाँ की बनी हुई नजर आ रही है, ठीक है। फिर नेम लिखा था वो varchar में था 25 था, ये 25 यहाँ पे शो कर रहा है। फोन नंबर दिया था 15 कैरेक्टर्स का तो यहाँ पे 15 कैरेक्टर शो हो रहे हैं, ठीक है। तो ये टेबल हमारे पास जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब इस टेबल में अगर डेटा इंसर्ट करना है, ठीक है, हमें जो है वो नेम देना है या फोन नंबर देना है, तो हम किस तरीके से देंगे, दो तरीके, दोनों देख लो। एक थोड़ा सिंपल है, उसमें क्या करते हैं हम लोग राइट क्लिक करते हैं टेबल पे जाके, यहाँ पे एडिट टॉप 200 रोज लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ आपके पास एक स्ट्रक्चर आ जाएगा, इसमें आप डेटा दे सकते हो। फॉर एग्जांपल हमने जाके आईडी दी 1, नेम दिया हमने जाके यहाँ पे अली और यहाँ पे फोन नंबर दे दिया, ठीक है। नंबर मैं नहीं लिख रहा, जो भी नंबर है आपका। अच्छा अब एक कस्टमर मेरे पास रजिस्टर हो गया, इसका नाम क्या है अली और फोन नंबर उसका ये है, उसकी आईडी क्या है 1 है। एक तरीका तो जी जी नंबर लिख दो ना सर, जो भी नंबर है आपका। एक तरीका डेटा इंसर्ट करने का ये है, दूसरा तरीका भी बता रहा हूँ, दूसरा क्वेरी से होता है। जैसे हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं ना, क्वेरी बना रहे हैं पूरी, आप इस तरीके से भी कर सकते हो। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम देते हैं कि किस टेबल में डेटा डालना है, हमें कस्टमर के टेबल में डेटा डालना है, ठीक है। इंसर्ट इनटू कस्टमर और फिर उसके बाद जाके बताते हैं वैल्यूज, ठीक है। इसमें आपको पूरा लिखना पड़ता है। वैल्यूज क्या दोगे, अब मेरे पास एक कस्टमर रजिस्टर है, इसकी आईडी क्या 1 है, तो 1 मैं वापस नहीं दे सकता, या दे के देख लेते हैं, आपको यहाँ पे एरर भी थ्रो कर देगा। 1 दे दिया, फॉर एग्जाम्पल नेम हमने दे दिया ईशान, ठीक है, और जाके हमने फोन नंबर दे दिया। अच्छा ये जो सिंगल कोट्स में मैं लिख रहा हूँ ये varchar है, varchar जो है हमेशा सिंगल कोट्स में आता है, ठीक है। और नंबर जो है वो डायरेक्टली आते हैं, इंटीजर जो होते हैं। अगर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, वॉयलेशन ऑफ प्राइमरी की, मतलब आप डुप्लीकेट डेटा डाल रहे हो। आपके पास पहले से ही अली प्रेजेंट है जिसकी आईडी 1 है, तो हम वापस से 1 आईडी असाइन नहीं कर सकते। अगर ईशान को ऐड करना है तो क्या आईडी देनी पड़ेगी, ठीक है। ये हमने इंसर्ट किया, अब ये 1 रो इफेक्टेड का मतलब है कि डेटा इंसर्ट हो गया है। अगर आपको ये डेटा देखना है कि जी, आप राइट क्लिक करके जाके सेलेक्ट टॉप 200 रोज भी कर सकते हो, एडिट पे भी जाके चेक कर सकते हो। और तीसरा तरीका ये कि हम क्वेरी भी लिखते हैं, ये क्वेरी लैंग्वेज है तो क्वेरी सीखना इंपॉर्टेंट है। तो हम क्योंकि पीएचपी में क्वेरी सारी आपके पास आएंगी, आपको लिखनी पड़ेंगी वहां। अब हम ये डेटा देखना चाहते हैं जो कस्टमर में गया है, तो यहाँ जाके हम क्या लिखेंगे, सेलेक्ट स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है सारा डेटा, सेलेक्ट स्टैटिक का मतलब है कि सारा डेटा देखना चाह रहा हूँ किसका, मैं कस्टमर का। स्टैटिक स्टार का साइन होता है, ठीक है। फ्रॉम टेबल कौन सा आ जाएगा, कस्टमर, और यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो 2 कस्टमर है मेरे पास, एक अली है और एक कौन है, ईशान है, ठीक है। अब अगर स्पेसिफिकली हमें ये कोई चीज चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे खाली आईडी चाहिए, तो मैं यहाँ पे जाके स्टैटिक जी, डेटाबेस पूरा इधर ही बनता है, ठीक है। अब अगर मुझे सिर्फ कस्टमर आईडी चाहिए तो हम जाके यहाँ पे कस्ट आईडी भी लिख सकते हैं, तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा, सिर्फ आईडी रिटर्न कर देगा। पहले मैंने स्टार डाला था तो सब कुछ आ रहा था। अगर आपको कस्टमर आईडी के साथ इसका नाम भी चाहिए तो आप यहाँ पे कस्टमर नेम भी लिख सकते हो जी, स्टार। अगर स्टार डालोगे ना तो सारा डेटा आ जाएगा। स्टेरिक अगर मैं डाल दो, साइन है,
सही है, स्टेरिक बोलते हैं, ठीक है। इस सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम कस्टमर किया तो आपके पास सारा डेटा आ गया, ठीक है। इसमें एक और क्लॉज सिखा देता हूं आपको, वेयर का। वेयर क्या होता है, स्पेसिफिकली अगर कोई डेटा निकालना है, अगर हम बोले कि वेयर कस्टमर अंडरस्कोर नेम, मतलब अगर कस्टमर नेम अली है तो उसका डेटा ले आओ, ठीक है। मैंने जाके यहाँ पे क्या किया, सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम कस्टमर वे कस्टमर नेम इज इक्वल टू अली, ठीक है। सेलेक्ट करते हैं, अब सिर्फ किसका डेटा आएगा, अली का आएगा। ऐसे हम क्वेरीज लिखते हैं। अगर मैं जाके यहाँ पे दे दूं ईशान, मुझे नहीं पता, ठीक है, तो ये ईशान का डेटा आ जाएगा। खाली आईडी से भी उठा सकते हो, जैसे मैंने अगर कस्टमर आईडी देनी है तो मैं आईडी सिलेक्ट करूंगा और आईडी यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा। अगर मुझे 2 आईडी का डेटा चाहिए तो मैं यहाँ 2 दे दूंगा, ठीक है, तो 2 आईडी का आ जाएगा। ऐसे 1 आईडी का चाहिए तो 1 दे देंगे, ठीक है, सेलेक्ट करेंगे तो 1 का आ जाएगा, ठीक है। इसमें 3 चीजें बताई है मैंने, क्रिएट डेटाबेस का स्टेटमेंट, क्रिएट टेबल का स्टेटमेंट, इंसर्ट डेटा का स्टेटमेंट और सिलेक्ट का स्टेटमेंट, ठीक है। इसके अंदर वेयर का एक क्लॉज बताया, ठीक है। समझ आ गया आज तक सज्जाद? कोई कंफ्यूजन, कुछ चीज रिपीट करनी है? अली, तलहा, अहमद, सही है, क्लियर है? देखो मैंने 4 चीजें बताई हैं अभी, ठीक है। सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करने का तरीका, क्रिएट डेटाबेस लिखते हैं, डेटाबेस का नाम देते हैं, ठीक है, कोई भी नाम दे सकते हो, अपना नाम दे देना। फिर हमने क्या किया, एक टेबल बनाया कस्टमर का, और कस्टमर के टेबल के अंदर जाके एक आईडी ले ली, एक नेम ले लिया और एक फोन नंबर ले लिया, सही है। क्या टेबल बोलेंगे मतलब? हाँ, आगे टेबल पे नाम कुछ भी दे सकते हो, जरूरी नहीं है कि मतलब यही नाम हो कस्टमर, आप कोई और नाम दे दो, जिसका डेटा स्टोर कर रहे हो उसका नाम आएगा। अच्छा, डेटा स्टोर करने का तरीका 2 है, मैंने भी बताया था कि आप राइट क्लिक करके एडिट करके भी यहाँ से डेटा ऐड कर सकते हो, या ये लिख के भी कर सकते हो, और एक साथ 2 से 3 डेटा भी ऐड हो सकते हैं। मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको और इसको पेस्ट करता हूँ नीचे, ठीक है। और यहाँ आईडी जाके मैंने 3 दे दी, उधर 4 दे दी, ठीक है, और इसको जाके सेलेक्ट करके मैंने इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये 2 क्वेरीज चल गई एक साथ। अब ये 2 डेटा जो है आपके पास स्टोर हो गए होंगे। अगर हम लोग सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम कस्टमर को रन करते हैं ना, तो यहाँ पे देखो सारा डेटा आ रहा है, ईशान 3 दफा ऐड हो गया, ठीक है। अब लेकिन इसकी आईडी अलग अलग है, तो 2 सेकंड पे जो ईशान है वो अलग होगा, 3 पे अलग होगा, 4 पे अलग होगा, ठीक है। कोई ना कोई इसमें कोई ना कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो आइडेंटिफाई कर सके कि ये डेटा अलग है, ठीक है। नाम से नहीं हो सकता क्योंकि एक नाम के 2 लोग हो सकते हैं, लेकिन आईडी दोनों की अलग अलग होगी। नहीं, अलग अलग है ना, एक 2 पे, एक 3 पे, एक 4 पे। हाँ, नंबर चेंज करना चाहो भी आप कर सकते हो, मेंबर को आप प्राइमरी की दे दो, फिर फोन नंबर में प्राइमरी की ऐड करो, मर्जी है आपकी, ठीक है। हाँ, आप इसमें जाके, मैं जरूरी नहीं है कि 1 2 3 दूं, मैं इसमें जाके कुछ और भी दे सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे जाके इंसर्ट जो किया हुआ है ना, इसमें जाके हम लोग जाके दे देते हैं डेटा, ठीक है। मैंने यहाँ पे नाम भी चेंज कर दिया और वैल्यू क्या दे दी, 100 दे दी, ठीक है। और इसको सेलेक्ट किया तो ये इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप इसमें जो चाहो दे सकते हो। ये आ गया हमजा 100 पे, ठीक है। 1 2 3 तो मैं वैसे ही दे रहा था, मर्जी आप 100 भी दे सकते हो, ठीक है। आप फोन नंबर देना चाहो वो दे सकते हो, आप वो एक फोन नंबर दे दिया तो दूसरे को नहीं मिल सकता, सही है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। अहमद, पूछना है कुछ? हमजा, आप लोग, मजीद, सर भी थोड़ा बहुत समझ में आया है, जब अप्लाई करेंगे ना। चलो इतना अप्लाई करके देखो, फिर मुझे बताओगे कि कंफ्यूजन है तो पूछ लेना, अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लेना।